देखिए, मुझे यहाँ पे तकरीबन 11 माह हो गए और मैंने तो एक दफ़ा भी इस तरह के किसी केस में सज़ा नहीं दी। सज़ा देना तो दूर की बात है, पूछा भी नहीं किसी को। कानून की अमलदारी होगी और कानून सबके लिए बराबर है और जो भी कानून पे अमल दरामद करा रहा है वो उसका फ़र्ज़ है कि वो सड़क पे खड़े होकर कानून की अमलदारी को यकीनी बनाए। तो हर वो शख्स हर वो वार्डन, हर वो हमारा ऑफिसर जो कानून की अमलदारी को यकीनी बना रहा है, वो तो हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। क्या कुछ आगे हम उसको सजा दें, सवाल ही पैदा नहीं होता। देखें, ऑपरेशन ख़त्म नहीं होता, ये इंप्रेशन ठीक नहीं है। एक्चुअली जब भी किसी चीज़ के बारे में कंपेन शुरू होती है, कुछ लोगों को पता होता है, कुछ लोगों को नहीं पता होता, एक्शंस होते हैं। जिस तरह अभी ये जो कंपेन चल रही है, इसमें हम तकरीबन 20,000 लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं। कितने दिनों में? ये जब से स्टार्ट हुआ है, विद इन वीक हमने एक हफ्ते में 20,000 गाड़ियों को हमने चालान किया है, हमने इम्पाउंडिंग की है, FIR दर्ज की हैं। टोटल ये है कि हमने इतने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। अब ये आप सड़क पे जल के देखें तो ये बहुत हद तक चीज़ें ठीक हो गई हैं। मैं इस अमर की निशानदेही ज़रूरी समझता हूँ कि इससे पहले हमने गैर नमूना नंबर प्लेट के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। जब हम डेली बेसिस के ऊपर इसकी मॉनिटरिंग करते हैं तो रोज़ाना ये नंबर कम होता चला जाता है, ये बढ़ता नहीं, कम होता है। उसकी रीज़न ये है कि कुछ लोग जब उनको पता चलता है कि कंपेन चल रही है तो वो चीज़ों को ठीक कर लेते हैं, अपनी नंबर प्लेट्स को ठीक कर लेते हैं। इसी तरह अब जब ये कंपेन चल रही है तो शुरू में नंबर बहुत बड़ा आया था, 3-3, 4-4 हज़ार लोगों के खिलाफ एक दिन में कार्रवाई हो रही थी, 5,000 के खिलाफ भी कार्रवाई हुई। लोग अपनी चीज़ों को ठीक कर लेते हैं, फ्लैशर लाइट उतार लेते हैं, ब्लू लाइट उतार लेते हैं, जो काले शीशे हैं उनको ठीक कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद ये है कि आहिस्ता आहिस्ता फिर ये ग्रो करना शुरू हो जाती है चीज़ें। जैसे ग्रो करती हैं तो फिर हम दोबारा से उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। इसी तरह जब हमने गैर नमूना नंबर प्लेट के खिलाफ कार्रवाई की तो हमें चौकों में खड़े होकर हार्डली को गाड़ी मिलती थी ऐसी जिसकी नंबर प्लेट गैर नमूना होती थी। अब फिर वो सामने नज़र आ रही हैं। अब हम एक हफ्ते का टाइम फिर दे रहे हैं और एक हफ्ते में जो लोग अपनी नंबर प्लेट्स को ठीक नहीं करेंगे उनके खिलाफ हम भरपूर कार्रवाई करेंगे, उसी तरह करेंगे जैसे हमने पहले की, और फिर सारी चीज़ों को ठीक करेंगे। जैसे कि आपने कहा कि काले शीशे और नीली बत्ती वाली गाड़ियां जब ऑपरेशन किया जाता है, क्रैकडाउन किया जाता है, तो वो उतारना शुरू कर देते हैं। क्या ये लगाना कानूनी हक नहीं है किसी भी ऑफिसर्स का, या अगर कोई लगा रहा है तो वो गैर कानूनी तौर पर लगा रहा है? देखिए, हमारा जो टारगेट है वो तो है ही नहीं जिसको ऑथराइज्ड है। हम उसकी बात ही नहीं कर रहे कि जो ऑथराइज्ड है। अगर CTO की गाड़ी के ऊपर नीली नंबर प्लेट, नीली बत्ती लगी हुई है, ग्रीन नंबर प्लेट लगी, तो ऑफिशियल ड्यूटी पे है। हमारा जो टारगेट है वो तो वो है जिसको कोई जो ऑफिशियल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी नहीं कर रहा और सिर्फ प्रोटोकॉल लेने के लिए, लोगों के ऊपर दबदबा कायम करने के लिए या कोई इलीगल एक्टिविटी करने के लिए उसका इस्तेमाल करे, तो हमारा टारगेट तो वो ऐसे रहा। जो गैर कानूनी तौर पर नीली बत्ती और काले शीशे लगाकर लाहौर की सड़कों पर घूमते हैं, दौड़ती गाड़ियां हैं, उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है, तो उनमें बहुत से ऐसे भी ऑफिसर्स हैं जो सारा दिन ही नीली बत्ती जला के रखते हैं और इधर उधर जा रहे हैं। वो किस सूरत में लाइट चल सकती है या नहीं चलाई जा सकती? देखिए, हमारे ये कल्चरल इशू है हमारी सर्विस में। बेसिकली ब्लू लाइट का या किसी भी इमरजेंसी लाइट का कॉन्सेप्ट ये है कि उस वक़्त कानून की अमलदारी आपके ऊपर ना हो। आप ये बताना चाहते हैं चलते हुए लोगों को, अपने साथ चलती हुई गाड़ियों को, ड्यूटी पे खड़े हुए ऑफिसर्स को कि मुझे इमरजेंसी है, मैं किसी की मदद करने के लिए जा रहा हूँ, किसी को पकड़ने के लिए जा रहा हूँ, या कोई ऐसा काम करने के लिए जा रहा हूँ जिसके लिए मुझे अब कानून की अमलदारी नहीं चाहिए। चाहे मैं 1 वे की खिलाफ वर्जी करूँ, चाहे मैं इशारे को तोड़ूँ, अब कानून का इतलाक इसलिए नहीं हो रहा कि मैं किसी की मदद करने के लिए जा रहा हूँ। हमारे यहाँ कल्चर ये ऐसा डेवलप हो गया कि हम अपनी पुलिस की विजिबिलिटी रखने के लिए ब्लू लाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कल्चरल इशू है। आइडियली इसको ऐसा होना चाहिए कि जो ऑफिसर अपनी रूटीन के काम में है तो वो ब्लू लाइट का इस्तेमाल ना करे, लेकिन अगर उसको वाकई ही इमरजेंसी है तो वो उसका इस्तेमाल करे। लेकिन चूंकि ये एक्सेप्टेड नॉर्म है कि जो भी ऑफिसर जाएगा अगर वो ड्यूटी पे है तो वो अपनी लाइट को ऑन कर लेगा। यहाँ पे बतौर CTO मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं जो ब्लू लाइट का इस्तेमाल करते हैं वो हमारे से क्लियर पैसेज नहीं मांगते। वो तमाम के लॉज जो हैं, जो ट्रैफिक लॉज हैं, उनकी प्रॉपर पासदारी करते हैं। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि हमारी जो सरकारी गाड़ी हैं वो ज़्यादा पासदारी करती हैं,
क्योंकि अब हर बंदे के हाथ में तो कैमरा है। अगर हम वही गाड़ी अगर कानून की पासदारी नहीं कर रही होगी तो फिर बहुत सारे लोग एम्बैरसमेंट कॉज करते हैं हमारे लिए। तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो सिस्टम है इसमें जो ऑफिसर्स कर रहे हैं ऑब्वियसली उनको कंसेशंस मिलती हैं। अचानक काले शीशे और नीली बत्ती वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन क्यों किया गया, आखिर वजह क्या बनी? देखिए, किसी भी चीज़ की जब जो तादाद है वो हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, नोटिस में आना शुरू हो जाता है। ये बेसिकली इनिशिएटिव तो CCPO लाहौर का है। उन्होंने चार्ज लेते साथ ये चीज़ महसूस की कि ये फिनोमेना बहुत बढ़ गया है पिछले कुछ दिनों से, तो उन्होंने इसके ऊपर क्रैकडाउन का हमें हुक्म दिया और हमने उनकी कॉल पे लबैक किया और अब आप देखेंगे सिचुएशन लाहौर में बहुत इम्प्रूव हो गई। 20,000 गाड़ियों के खिलाफ अब तक एक हफ्ते में क्रैकडाउन किया गया है। आप क्या समझते हैं कि 20,000 गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन होने के बाद बाकी जो अफराद हैं उनको मैसेज चला गया है, वो अब काले शीशे उतार रहे हैं या 2 नंबरियां फिर भी लगा रखी है? देखें, इसमें जो इस दफा पिछली कैंपेन्स के मुकाबले में जो बेहतरी आई है वो ये आई है कि जो सोर्स था उसके ऊपर भी क्रैकडाउन किया गया। यानी हर वो जगह जहां पे काले शीशे लगाए जा रहे थे, ग्रीन नंबर प्लेट्स बनाई जा रही थी या अनऑथराइज सेलिंग हो रही थी, उनको खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, उनको भी नोटिस सर्व किए गए हैं। हमने भी उनके साथ जो हमें कानून में प्रोविजन मिलती है उनके खिलाफ कार्रवाई की है। तो अगर आप सड़क पे चल के देखें तो ये बहुत हद तक बेहतरी आ गई है। परमिट अगर किसी शहरी के पास है तो वो बच सकता है या वो परमिट नहीं माना जाएगा काले शीशे वाली गाड़ी का? अगेन हमाद, मैं जैसे पहले गुजारिश कर रहा हूं कि हम अनऑथराइज्ड और गैर कानूनी की बात कर रहे हैं। अगर किसी को मेडिकल इश्यूज हैं और उसके पास हुकूमत की तरफ से कोई इजाज़तनामा है तो ऑब्वियसली वो गैर कानूनी नहीं है, वो कानूनी है, वो गैर कानूनी की डेफिनेशन में नहीं आता। तो हमारा टारगेट सिर्फ गैर कानूनी है। वो लोग जो सिर्फ डिसीट करने के लिए, कोई गैर कानूनी एक्टिविटी करने के लिए, बेजा प्रोटोकॉल हासिल करने के लिए, लोगों को दबाव में डालने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा टारगेट सिर्फ वो है। अगर किसी को कानूनी तौर पे ऑथराइज्ड है, ख्वाह किसी भी कानून के तहत उसको इजाज़त मिली हो, तो हमारा टारगेट वो नहीं है, हम उसको कानूनी कंसीडर करते हैं।